अभी आ रहा। ठीक है। पंखा चालू कर दे भाई। आए हो सर रोज तो ठीक है ना। अरे उसके नीचे गधेड़ा कहीं का। अरे वहाँ बटन भी है, बटन नहीं टिपे कैसे चलेगा? ऐसा तो और ही बेकार होता है। गर्मी हो गया है। इधर भी आएगा दे। ऐसा और भी बहुत बेकार होता है तो नहीं मजे तो सब कुछ आ गया, तू कथा मत बनो। एक और ये से खराब होता है। सब पड़े तो बदला कल आएगा तो बताओगे ना? नहीं आएगा पिक्चर। चलो जी आप अब हम लोग को क्या पढ़ना है? कौन सा गुण बोल? फिजिकल। कौन सा प्रॉपर्टी बोलो? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ किसके? मतलब धातुओं के कौन से गुण? देखो धातुओं के भौतिक गुण में सबसे पहला गुण, सबसे पहला हम लोग को किस में क्या देखना है? चमक। इंग्लिश में क्या कहेंगे? लस्टर। क्या कहेंगे बोल? धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जिसे धात्विक चमक कहा, मेटालिक लस्टर कहा। चलिए उसके भौतिक गुण में ना पहला हेडिंग लगाना है भाई, लस्टर, चमक। हो गया? क्या बोलोगे जी? कि धातुओं में, किसमें बोलो पहले? धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहा जाता है। यानी इंग्लिश में हम लोग इसको कहेंगे मेटालिक। क्या कहेंगे बोल? मेटालिक। मेटालिक लस्टर। क्या कहेंगे बोलो तो? मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर। बोले तो कौन चीज? धात्विक चमक। क्या कहेंगे बोलो तो? धातुओं में एक विशेष प्रकार के, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है उसे धात्विक चमक कहा। जाता है। देखो धातुओं में चमक में लिखना है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे 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 धात्विक चमक, मेटालिक लस्टर कहा जाता है, जिसे धात्विक चमक कहा जाता है, जिसे धात्विक चमक कहा जाता है। जिसे धात्विक चमक कहा जाता है। हो गया? आइए दूसरा इसकी प्रॉपर्टीज देखिएगा जी। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ देखो, जो धातु होते हैं इसमें ध्वनि होती है कि नहीं होती है? एक मैंने बताया था ना, जब धातु को हम लोग लड़ाते हैं तो एक विशेष प्रकार का उसमें से साउंड निकलता रहता है, आते नहीं आते? बोल तो हम लोग कह सकते हैं कि उसको हम लोग कहते हैं धात्विक ध्वनि। क्या कहते हैं बोलो तो? धात्विक ध्वनि, जिसको हम लोग कह सकते हैं मेटालिक साउंड। क्या कहेंगे बोलो? मेटालिक साउंड। तो कोई पूछेगा धात्विक ध्वनि क्या है तो क्या कहोगे? कि धातुओं को पीटने पर, धातुओं को एक विशेष प्रकार की आवाज यानी ध्वनि यानी साउंड निकल कर आती है, सुनाई देती है, उसे ही मेटालिक साउंड यानी कि धात्विक ध्वनि कहा। लिखिएगा धातुओं में हाँ, दूसरा नंबर में हेडिंग लगाइए पहले, धात्विक ध्वनि। धातुओं में एक विशेष प्रकार की, धातुओं में एक विशेष प्रकार की, धातुओं में
एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है पीटने पर कि बिना पीटने पर। कोई पूछेगा तो कह देना भाई पीटने पर ही बोल रहे हैं। ध्वनि सुनाई देती है उसे धात्विक ध्वनि बोले तो मेटालिक साउंड कहा जाता है, उसे धात्विक ध्वनि कहा जाता है, उसे धात्विक ध्वनि कहा जाता है। हो गया, आइए नेक्स्ट तीसरा देखो, तीसरा होता है तन्य। क्या लिखे बोलो तो या तन्यता। क्या लिखे बोलो तो इसको कहते हैं डक्टाइल। क्या कहते बोला, यानी इसका मतलब ये होगा कि भाई धातुओं को पीट कर, धातुओं को तार बना लिया, इसी गुण को तन्य या तन्यता कहा। तो धातुओं में ये भी प्रॉपर्टीज पाई, और सबसे ज्यादा सोना में किसमें पाई जाती है बोलो, गोल्ड में सबसे ज्यादा डक्टाइल की प्रक्रिया पाई जाती है। तो लिखिएगा तीसरा। हो गया, देखिएगा धातुओं को पीट पीट कर, धातुओं को पीट पीट कर तार बना लिया जाता है, तार बना लिया जाता है। धातुओं को पीट पीट कर तार बना लिया जाता है, तार बना लिया जाता है। इसी गुण को तन्य या तन्यता कहा जाता है। इसी गुण को तन्य या तन्यता कहा जाता है। इसी गुण को तन्य या तन्यता कहा जाता है। याद रखिएगा, जैसे में सोना, क्या होगा बोलो, तार बनता है नहीं बनता बोलो, एल्यूमिनियम का तार आता है आपके घरों में, कॉपर आयर आता है ना, तांबे का तार, तो ये सब मेटल ही है और इसका तार बनाया गया है। समझ रहे बात। तो जैसे में लिख सकते हो तुम लोग, जैसे कॉपर का, एल्यूमिनियम का, गोल्ड, एजी का, विद्युत धनात्मक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इधर समझो, हमने बताया था जो धातु होते हैं इसमें एक क्वालिटी होती है भाई, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं कि लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं, लॉस कर, गेन मैंने ग्रहण करना, लॉस मैंने त्याग देना। तो देखते हैं कि लॉस न करेंगे, यानी हम जानते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके पॉजिटिव आयन, कौन आयन बोलो, मतलब धनात्मक आयन, कौन आयन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहा। याद रखिएगा, सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव आयन का निर्माण करती है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहा जाता है। लिखोगे, देखिए सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके पॉजिटिव आयन का निर्माण करती है, त्याग करके
पॉजिटिव आयन का निर्माण करते हैं। पॉजिटिव आयन का निर्माण करते हैं। निर्माण करती है। पहले देख लीजिए एग्जाम्पल। मैंने बताया कि भाई सोडियम ले लीजिए। क्या ले लीजिए बोलिए? कितना नंबर पर आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8 और 8 होगा। इसके अंत में कितने इलेक्ट्रॉन? तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि ले सकता है? क्योंकि मेटल है। तो भाई मैंने कहा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस पे कितने प्लस आएंगे? 1 प्लस। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने इस पे पॉजिटिव। अगर मैं ले लेता मैग्नीशियम 12, होता है ना 2 8 2, इसका मतलब हम लोग इसमें से कितने निकाले? 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल रहा है, तो इस पे कौन से चार्ज आएगा? मैं कह दूं सुन मेरे भाई, एल्यूमिनियम कितने नंबर पर? इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 3। तो एल्यूमिनियम पर कौन से चार्ज? +3 चार्ज। इसको तोड़ोगे 2 8 3। आखिरी का इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस भी होता है और उतना इलेक्ट्रॉन गेन भी होता है। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे बोल? ये टोटल क्या बनाए हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। कर लो, अच्छा मत पढ़ाइए। ठीक है। चलो चलो, मैं के बोलिए क्या कुछ कर रहा है।